नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे सबसे पहले बात करना चाहूंगा नेस्डेक इंडेक्स के बारे में, जिसमें अभी आपको करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कल यही इंडेक्स 2% गिरा था। अमेरिका के बाजार में कल बुरा हाल था दोस्तों, और आज पॉजिटिविटी है। और कल जो नेस्डेक इंडेक्स गिरा था उसके पीछे मेजर रीजन था एआई बबल, ओवर वैल्यूएशन। सब तरफ एक ही बात चल रही है इस समय, और वो है क्या यूएस की आईटी कंपनियां या एआई रिलेटेड कंपनियां हाई वैल्यूएशंस पे हैं, क्या ओवर वैल्यूएशंस पे हैं। इसका जवाब है यस, बट ग्रोथ भी एक्सेप्शनल है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जहां पे दमदार वैल्यूएशन, महंगे वैल्यूएशंस हैं और ग्रोथ न्यूट्रल दिखती है, वहां पिटाई पड़ जाती है। अब कल क्या हुआ, प्लांतीर का स्टॉक करीब 8% टूट गया बिकॉज ऑफ इट्स अर्निंग। जैसे ही अर्निंग्स आई स्टॉक टूट गया, क्योंकि बाजार की एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाई वो अर्निंग्स, जिसकी वजह, बीट छोड़ो, मीट भी नहीं कर पाई, मिस कर गई और स्टॉक क्रैश हो गया आपके लिए 8%। यही एक कारण बना जिसने कल नेस्डेक इंडेक्स को नीचे की तरफ खींच दिया। लेकिन आज नेस्डेक में वापस से बड़ा रिबाउंड आ रहा है, 0.8% की तेजी देखने को मिल रही है। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि ये जो एआई बबल या हाई वैल्यूएशंस की खबरें, जिस दिन आईटी इंडेक्स गिरता है, जिस दिन प्रॉब्लम होती है, उस दिन आ जाती हैं। और जैसे आईटी इंडेक्स रिबाउंड कर जाता है उनके यहाँ, या सब कुछ न्यूट्रल टाइप दिखता है, तो सब लोग भूल जाते हैं। और यही इस समय चल रहा है। आपको इन सब चीजों से बचना है, मैं बस ये बोलूंगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट भारत तक बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला रीजन तो ये है कि आप गिरोगे तो तब जब आप बड़े होगे। भारत की तो आईटी कंपनियां एआई तक पहुंच भी नहीं पाई और अमेरिका पूरा एआई कैप्चर कर गया है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो। तो हमारे यहां ना एआई अभी तक पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम काफी पीछे रह गए हैं। अब कहीं जाके भारत की आईटी कंपनियों को ऐसा लग रहा है कि जो हम स्टेबिलिटी के साथ जा रहे थे, थोड़ा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक आईटी कंपनियां क्या थी, वही प्रोडक्ट एज अ सर्विस की जगह सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सर्व करती थी, पैसा बनाती थी, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती थी और थोड़ा कैश रिच होती जाती थी, जिसका आगे चलकर वो बाय बैक कर लेती थी, एंड दैट्स इट। बहुत स्मूथ पाथ चल रहा था। लेकिन अब ये क्या हुआ, टर्न अराउंड हो गया पूरा एआई का। तो अभी तक ये लोग नहीं जा रहे थे, अपनी लाइन चेंज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ग्रोथ कम पड़ती जा रही थी। और आईटी स्टॉक्स का आप देख ही रहे हो, इन्फोसिस जो 2022 में 2000 का हाई लगा चुका है, वो आज भी 1450-1500 खड़ा है। टीसीएस जो 2022 में करीब 4500 रुपए तक गया था, आज भी देख लो 3000 पड़ा है। तो ये तो चले ही नहीं ना, क्या बबल, यहां तो बबल छोड़ो, यहां तो अंडर वैल्यू टाइप सिचुएशन बन रही है। मैं आपके साथ कॉन्ट्रा प्ले के लिए बोलता हूं, तो मेरे को लगता है आईटी बबल का बिल्कुल भी इंपैक्ट भारत पे नहीं पड़ेगा, पहली बात। अब आज जो अमेरिका में रिबाउंड आ रहा है, उसके पीछे भी अपने कुछ रीजंस हैं। पहला, उनका यूएस का एडीपी डेटा आया है। एडीपी डेटा यानी कि प्राइवेट जॉब्स का डेटा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। प्राइवेट जॉब्स की बात करी जाए तो 42,000 जॉब्स लगी हैं अक्टूबर मंथ में। पिछले बार के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये काफी पॉजिटिव है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो 32,000 माइनस थी, उसके सामने 42,000 पॉजिटिव फिगर अपने आप में सुपर है, ग्रोथ दिख रही है अमेरिका में। और अनुमान 30,000 पॉजिटिव नंबर का था, तो उसको भी बीट करा है, इसीलिए अमेरिका का बाजार हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये तो हो गई पूरे अमेरिका की बात। अब आ जाता हूं भारत के ऊपर। भारत की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 25,700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल भी गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में था, अभी भी हरे निशान में ही दिख रहा है, और हम लोग बंद हुए हैं 25,597 पे। मैं आपके साथ सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर इसी लेवल के नीचे एक पॉइंट भी कल आप नीचे बंद हो गए, एक पॉइंट भी, तो नेगेटिव है। क्योंकि 25,600 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव डेज नीचे बंद होना नेगेटिव है। 25,600 हमने झेल गए ट्यूसडे, क्योंकि एक्सपायरी थी, एक्सपायरी प्रेशर दिखा, झेल गए। लेकिन कल नहीं मतलब बनता गिरने का। आपके लिए कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, कोई खराब नतीजा नहीं है ऐसा बड़ा कि हाँ भाई डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, पूरा सेक्टर गिरा दे, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिलेगा आपको। अमेरिका में कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ है। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की बात चली रही है, किसी भी वक्त आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। यूएस की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो सब कुछ ठीक लगने के बावजूद अगर गिर जाए तो वो डिसअपॉइंटिंग ही होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि एक पॉइंट भी अगर गिरता है तो 200 पॉइंट की जगह खुलेगी, और अगर नहीं गिरता है, ऊपर जाते हैं, तो मुझे लगता है पहले 25,750, देन 25,900 और 950 तक हम जा सकते हैं। बट 26,000 पार करना इतना आसान नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल। बट हाँ, इतना कह सकता हूं कि हम लोग जल्दी लाइफाई लगाएंगे इंडेक्स लेवल पे।
पोर्टफोलियो में अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो का ऐसा है ना कि किसी की पोर्टफोलियो 5% नीचे है, किसी की 15, तो किसी की 30% भी नीचे है, क्योंकि स्टॉक्स जो है वो चुनिंदा चल गए, बाकी ज्यादातर नीचे ही रह गया। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं। FIDIs का डेटा नेगेटिव है, कैश मार्केट का न्यूट्रल है, क्योंकि 1000 करोड़ का बेचा, 1200 करोड़ का खरीद लिया। लेकिन जो 4500 करोड़ का फ्यूचर्स में बेचा है FIs ने, स्टॉक फ्यूचर्स में, वो मेरे लिए थोड़ा चिंताजनक है, उसी की वजह से मैंने नेगेटिव रखा है डेटा को। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं, वो एक्शन में रहेंगे, जैसे कि SIS लिमिटेड, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, आइनॉक्स इंडिया, CMS इन्फोसिस्टम, मुथुट फिनकॉर्प, एमटार टेक्नोलॉजीज, द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रेमको सीमेंट, गोदरेज एग्रोवेट। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आते हुए दिखे हैं और कल रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे। काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सारे खराब भी आए हैं दोस्तों। कल भी काफ़ी बड़े नाम हैं जिनके रिजल्ट्स का हमें वेट रहेगा, तो जैसे ही नंबर्स आएंगे मैं आप सभी के साथ ओपन मार्केट में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।